दोस्तों, भारत के आसमान में आज एक नई इबारत लिखी गई है। वह इबारत जो बताती है कि भारत अब सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलना भी जानता है। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तेजस MK-1A का 13वां सीरीज प्रोडक्शन विमान सफलतापूर्वक उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहा है। यह सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं थी, यह उड़ान थी 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की, उस भरोसे की कि अब भारत विदेशी हथियारों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तेजस MK-1A क्यों है इतना खास, इसके पीछे कितनी बड़ी चुनौतियां और मुश्किलें थीं, और आने वाले समय में यह कैसे भारत को दुनिया का रक्षा निर्यातक बना सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, तेजस भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। उस समय भारत पूरी तरह विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर था, मिग, मिराज, जगुआर। लेकिन सवाल यह था, क्या भारत खुद का फाइटर जेट बना सकता है? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि फाइटर जेट बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। हजारों कंपोनेंट्स, उन्नत राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस इंजन, इन सब को एक ही एयरक्राफ्ट में बैलेंस करना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती होती है। HAL और DRDO ने मिलकर यह सपना पूरा करने की ठानी, और कई सालों की रिसर्च, असफलताओं और टेस्टिंग के बाद तेजस MK-1 ने आसमान में उड़ान भरी। तेजस MK-1 के बाद अब आया है इसका अपग्रेडेड वर्जन MK-1A। ये सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग का नया चेहरा है। MK-1A में शामिल है नया AESA राडार, जो दुश्मन के जेट्स को बहुत दूर से पहचान सकता है। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, यानी तेजस अब दुश्मन के राडार और मिसाइलों को चकमा देने में और भी मजबूत ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता। अब यह ज़्यादा मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। उच्च गति पर शानदार नियंत्रण, जिससे यह किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। भारतीय वायुसेना ने MK-1A के 83 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिनमें 73 सिंगल सीट और 10 ट्रेनर वर्जन होंगे। इससे आने वाले सालों में 4 नई स्क्वाड्रन तैयार होंगी, जो भारत की हवाई शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगी। 13वां सीरीज प्रोडक्शन तेजस नंबर LA 5045 ने हाल ही में बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पायलट ने सभी सिस्टम चेक किए और बिना किसी दिक्कत के विमान हवा में उठ गया। यह सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं थी, बल्कि यह संदेश था, भारत अब डिफेंस प्रोडक्शन में रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, इस उड़ान के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। तेजस को उड़ाने के लिए चाहिए अमेरिकी कंपनी GE का F404 N20 इंजन। भारत ने अगस्त 2021 में 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि GE ने F404 इंजन की प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी थी। पहले MK-1 के लिए 65 इंजन देने के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन रोक दिया। जब भारत ने MK-1A के लिए नए इंजन मांगे, तो लाइन दोबारा शुरू करने में देरी हुई। पहला नया इंजन मार्च 2024 में आना था, लेकिन आया मार्च 2025 में। दूसरा इंजन जुलाई 2025 और तीसरा सितंबर 2025 में मिला। इससे तेजस का प्रोडक्शन अटक गया, लेकिन AL ने हार नहीं मानी। AL ने पुराने स्टॉक के कैटेगरी BF404 इंजन लगाए। ये इंजन सीमित जीवन वाले थे, यानी ज़्यादा उड़ान घंटे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन टेस्टिंग और शुरुआती उड़ानों के लिए काफ़ी थे। यही कारण है कि 13वां तेजस भी इन इंजनों के साथ उड़ सका और प्रोडक्शन जारी रहा। अब GE ने वादा किया है कि मार्च 2026 से हर महीने इंजन की डिलीवरी होगी। HAL का लक्ष्य है 2024 में 2 विमान, 2025 में 8 विमान और 2026 से हर साल 14 से 16 विमान डिलीवर करना। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो 2028 तक भारतीय वायुसेना को सभी 83 तेजस MK-1A मिल जाएंगे। 4 स्क्वाड्रन जुड़ने का मतलब है भारतीय आसमान पर भारतीय ताकत का दबदबा। तेजस सिर्फ वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा,
बल्कि यह भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर भी बना सकता है। मलेशिया और अर्जेंटीना से तेजस की खरीद पर बातचीत जारी है। भारत और अमेरिका मिलकर भविष्य के F404 इंजन भारत में ही बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नौसेना के लिए भी नेवल LCA MTR पर काम हो रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि अपने फाइटर जेट्स दुनिया को भी बेचेगा। तेजस MK-1A छोटे आकार का है, कम खर्च वाला है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह बॉर्डर पर तेजी से तैनात हो सकता है। यह न सिर्फ दुश्मन के हवाई हमलों को रोक सकता है बल्कि बहुत दूर से भी टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे अहम बात, यह मेड इन इंडिया है। यह उस भारत का प्रतीक है जो अब इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनना चाहता है। दोस्तों, तेजस की यह उड़ान सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की उड़ान नहीं थी। यह उड़ान थी उस सपने की जो दशकों पहले देखा गया था। यह उड़ान थी उस आत्मनिर्भर भारत की जो अब हकीकत बन चुका है। 2028 तक जब सभी 83 तेजस भारतीय आसमान में उड़ेंगे, तब दुनिया देखेगी कि भारत अब रक्षा उद्योग में सुपर पावर बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या तेजस MK-1A आने वाले समय में भारत को रक्षा निर्यातक देश बना पाएगा? क्या आप मानते हैं कि यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मील का पत्थर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।